हेलो गाइस, हर हर महादेव। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग समझाने वाला हूँ यहाँ से। और स्ट्रक्चर मैपिंग एक नॉर्मल सिंपल वाला स्ट्रक्चर मैपिंग है जो कि एसएमसी में काम आता है। और अभी जो आईसीटी में स्ट्रक्चर मैपिंग होती है जो कि एडवांस वाली, उसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अभी नॉर्मल सी चीज़ इसमें समझने की कोशिश करो कि होता क्या। मार्केट का दो ट्रेंड होता है। एक अप ट्रेंड होता है जिसमें अपना लोज ब्रेक नहीं करता, एंड एक डाउन ट्रेंड होता है जिसमें अपना हाइज लोअर हाइज ब्रेक नहीं करता। जैसे ये लोअर हाई वाला पॉइंट है, वो ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, और ना समझ में आए तो मुझे नीचे कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि मैं कोई कोर्स वगैरह बेचता हूँ नहीं, मैं नॉर्मल यूट्यूब पे ही सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके रिगार्डिंग अगर आप मुझे नीचे कमेंट करोगे तो ही मैं चीज़ें समझा पाऊंगा, वरना मैं कोई कोर्स अभी ना प्लान कर रहा हूँ, ना ही मैंने सोचा ऐसा कुछ कि कोर्स वोर्स बेचने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है। अब इस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चीज़ें समझने की कोशिश करना प्लीज़। कहीं भी मिस करने की कोशिश मत करना। अगर रुके रहोगे तो आपको समझ में आएंगी। मैं कोई कोर्स तो बेच रहा हूँ नहीं, फ्री की चीज़ें हैं, तो नो डाउट लोग इग्नोर करेंगे, बट फिर भी कोशिश करना। आप लोग जो मेरे से देखने के बाद अगर 5 लोग भी ऐसा करने लगते हैं या फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर मुझे अच्छा खुशी होगा उस बात का। ठीक है, तो मार्केट जब भी अपना एक हाई बनाता है तो उसको हम एज यहाँ पे हायर हाई लिखते हैं। ठीक है, एंड जब लोज बनाता है तो हायर लो बनाता है। ठीक है, हायर लो। और जब डाउन ट्रेंड में मार्केट रहता है तो ये लोअर लो हो जाएगा। ठीक है, एंड ये लोअर हाई रह जाएगा। ठीक है, इतने से समझ जाओ, सब पे कर लेना। ये हायर हाई, ये हायर हाई, और ये हायर लो, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर से शुरू करता हूँ मैं। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, जब भी मार्केट एक हायर हाई बना रहा है तो मार्केट हायर हाई बनाने के बाद से, ठीक है, मार्केट हायर हाई बनाने के बाद से अपने लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखो, हायर लो ब्रेक नहीं किया, हायर लो ब्रेक नहीं किया, हायर लो ब्रेक नहीं किया। जब अप ट्रेंड है मार्केट तो अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे अपने हायर हाई को ब्रेक कर रहा है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड है, ओके, जब मार्केट डाउन ट्रेंड है तो अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो, लोअर लो सेफ रख रहा है, लोअर लो सेफ रख रहा है, लोअर लो सेफ रख रहा है, लोअर लो सेफ रखता है। ठीक है, और अपने लोअर हाई को ब्रेक करते जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ आपको चीजें समझाने के लिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। जब भी अपना मार्केट हायर हाई तोड़ता है, ठीक है, जब भी मार्केट अपना हायर हाई तोड़ता है उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर है, और अपने इसी स्ट्रक्चर को तोड़ करके अगेन नया हाई बनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, एंड देन डाउन ट्रेंड में क्या है, मैं अभी चीजें आपको चार्ट पे भी समझा दूंगा, यहाँ पे पहले समझ लो उसके बाद। यहाँ पे जब अप ट्रेंड में है, सॉरी डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, जब भी अपना डाउन ट्रेंड कर रहा है तो लोअर लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहा है। इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह आपको दिखने लगेगा, मतलब जब भी अपने लोज को ब्रेक करेगा। पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मैं पहुंचूंगा और आईडीएम पे पहुंचूंगा, और आईडीएम से ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह हायर हाई वगैरह मिलता है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करना है, मान लो कि अविनाश भाई शुरू कहाँ से करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, तो सबसे जो लोज वाला पॉइंट है वहां से शुरू करो। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, नो डाउट आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो इन सब में एक ये हाई बनाया था, उसके बाद ये लो पॉइंट है, तो यहाँ से हम मार्केट में शुरू करते हैं एक स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए। ओके, तो इस पॉइंट से, क्योंकि ये हमें दिख जाएगा एक लोअर लो, क्या आपको ये लोअर लो फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर अपने हाई से भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों करके मैं बता दूंगा कि हाई से कैसे मार्क करते हैं, लो से कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। वो चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे एट द एंड ऑफ द पॉइंट कि पुराना वाला हमारा हायर हाई कौन सा, सबसे पहले पुराना वाला हायर है जो लोज मिलता है। लो के पहले हम जब जब भी हम सबसे नीचे वाला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, तो उसके प्रीवियस में हम देखते हैं कि जो प्रीवियस वाला हाई है वो कौन सा है, क्या ये ब्रेक परफेक्ट हायर हाई है या फिर नहीं, और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है कि नहीं। इस पॉइंट पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है,
ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला अभी मैं समझा दूंगा, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझो कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप चेंज ऑफ इस पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये एक हमारा पूरा का पूरा हाई तक गया है एंड ये परफेक्ट एक स्विंग है। ठीक है, यहाँ पे एक परफेक्ट स्विंग आपको दिखाई दे रहा है। इस स्विंग के उस पर यहाँ पे आपको आईडीएम शो हो रहा होगा। ठीक है, ये है आईडीएम एंड इस आईडीएम के ऊपर हमारा जैसे ही आईडीएम मिलता है हम क्या मार्क कर लेते हैं, हायर हाई। ठीक है, ये हमारा हायर हाई मार्क हो गया। जब हमारा मार्केट डाउन डाउन आया और डाउन आने के बाद क्या किया, डाउन आने के बाद क्या किया, नीचे एक लो बनाया। ठीक है, वैसे तो ये हायर हाई है नहीं, ये एक लोअर हाई है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं शुरू करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं कहाँ गया वो, यहाँ से ना शुरू करके ना एक हाई बनाया, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक हायर हाई बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट पॉइंट पे कैसे आप मार्क करोगे कि अविनाश भाई यही एक हायर हाई है, इसको यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल भी आपको शो हो रहा है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा एक हायर हाई एंड ये अगेन एक हायर हाई, तो इन दोनों में से वैलिड कौन सा है, इन दोनों में से वैलिड ये वाला हायर हाई है। जो ये वाला हायर हाई है ये वैलिड है क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी है, तो हम इस हायर हाई को लेंगे ना कि प्रीवियस वाले हायर हाई को। ठीक है, बैक करते हैं चीजें एंड स्विंग्स ढूंढते हैं। छह आईडीएम आईडीएम स्विंग्स के छह वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, उसके रूल हैं, वो रूल भी मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। पहले इस वीडियो में आप सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। आईडीएम के छह रूल्स वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये एक स्विंग बना रहा है मार्केट, इस स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोजिंग है। ठीक है, इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है एंड ये बॉडी क्लोजिंग होने के बाद जो आईडीएम है, स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है, स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आईडीएम। ओके, ये हमारा हो जाएगा आईडीएम और आईडीएम मिलते से ही हम मार्क कर लेते हैं क्या, हायर हाई। ओके, आईडीएम मिलने के बाद ही हम हायर हाई मार्क कर लेते हैं। ध्यान से प्लीज वीडियो पूरा देखना क्योंकि एक एक रूल मैं बताने वाला हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कौन सा रूल यूज होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में कौन सा रूल यूज होता है और आईडीएम में कैसे कौन सा रूल यूज होता है और इस पे एंट्री पॉइंट कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो में डालूंगा। तो अभी चीजें धीरे धीरे समझोगे तो समझ में आएगा, वरना ऊपर से जाएगा। एक ही वीडियो अगर इतना मैं लंबा बना दूंगा तो 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा जो कि आपको बोर करेगा। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो 1 डेढ़ घंटे का जाए। ठीक है, बट ये चीज़ें आपके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आप समझ सको सही से। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। इस पॉइंट पे देखोगे आईडीएम आपको मिला, आईडीएम मिलते ही आपको हायर हाई मिल गया। कैसे मिला, इस पॉइंट पे आईडीएम के बाद हायर हाई कैसे मिला, ये चीज़ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखोगे एक स्विंग है, ये आया, ये एक पूरा स्विंग है एंड स्विंग का लो लिक्विडिटी ग्रैब किया, इस स्विंग ने लो लिक्विडिटी ग्रैब की और स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिल गई। तो स्विंग के ऊपर हाई के बॉडी क्लोजिंग मिलते हैं तो हमारा परफेक्ट स्विंग होता है। ठीक है, उस पॉइंट से हमारा ये आईडीएम पॉइंट हो गया। ठीक है, और आईडीएम पॉइंट मिलते ही हमें हायर है, फिर नीचे आते हैं और नीचे देखेंगे कि हमारा प्रीवियस हायर हाई कौन सा है। पहले इसके, हाँ ये भी चीज़ मैंने बताई थी आपको कि हायर हाई के पीछे वाला स्ट्रक्चर भी आपको देखना ज़रूरी है। मतलब जहाँ से भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना शुरू करोगे वहाँ पे प्रीवियस वाला आपको स्ट्रक्चर मैपिंग देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। इस पॉइंट पे देखोगे तो अब ना ये बताओ कि कहाँ पे आपको परफेक्ट स्विंग दिखाई जा रहा है, जहाँ पे आईडीएम दिखाई दिया हो और बॉडी क्लोजिंग दिया हो। एक इस पॉइंट पे हमें हायर है मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे ये अपसाइड आया एंड अपसाइड आने के बाद डाउन गया, एक स्विंग बनाया, स्विंग बना करके अपसाइड क्लोजिंग दी। ठीक है, तो ये अपसाइड क्लोजिंग के बाद यहाँ पे डाउन साइड आया है। ठीक है, तो ये स्विंग कैसे वैलिड हो जाएगा हमारा, देखोगे ध्यान से, तो इस स्विंग के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट पे देखो, इस स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी है। दिख रहा है, इस स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी है, तो ये एक परफेक्ट स्विंग हमारा हो गया। और परफेक्ट स्विंग हुआ तो अप ट्रेंड में जो हमारा आईडीएम मार्क होता है वो डाउन मतलब बीच में होता है। जैसे जो मान लो एक यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल में ये वाला जो
पॉइंट है, मतलब जो लेफ्ट स्विंग से राइट स्विंग आ रहा है, लेफ्ट स्विंग हमेशा लेफ्ट वाला स्विंग देखना है, राइट वाला स्विंग नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाला स्विंग है, उस लेफ्ट वाले स्विंग से ट्रायंगल टाइप अगर बनता है, ट्रायंगल टाइप अगर बनता है, ठीक है, तो उसको हम आईडीएम कहते हैं, और ये अप ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में हम ऐसे आईडीएम फाउंड करते हैं, डाउन ट्रेंड में जस्ट इसका अपोजिट, और उसमें और जो ट्रायंगल होगा वो अपोजिट साइड में होगा, मतलब जो उसका जो वी शेप का वो पिन पॉइंट होगा, जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो डाउन साइड में होगा। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको नहीं आई होंगी तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं फिर से आईडीएम वाला जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और क्लियर करके मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। प्लीज आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ये पूरा एक सीरीज चलने वाला है, पूरा एक सीरीज होने वाला है इस चीज़ के ऊपर, और लिक्विडिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आगे चल के मैं समझाऊंगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग पहले आप सीख लो। यहाँ पे आपको हायर है मिल गया, ठीक है? इस पॉइंट पे आपको एक हायर है मिल गया, और हायर है मिलते कैसे मिल गया, आईडीएम, आईडीएम से, आईडीएम के आपको हायर है मिला। अब यहाँ पे देखोगे जाता है मार्केट कभी भी, तो इस पॉइंट पे बॉडी क्लोजिंग की, यहाँ पे जब तक मार्केट जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, ये हाई है, हायर हाई है, हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं देता है, अगर यहाँ पे ये विक बना देता है, अगर मान लो कि ये विक बना दिया इसने, इस पॉइंट पे एक विक बना करके और ऐसे बॉडी क्लोजिंग कर दी, तो मतलब ये हायर हाई के ऊपर मार्केट ने हायर हाई का लिक्विडिटी स्विप किया, ना कि बॉडी क्लोजिंग दी है, ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हमें चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बॉडी क्लोजिंग चाहिए होता है। चौक में, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं चौक, एंड बॉस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बॉस, इन दोनों ही कंडीशन में हमें बॉडी क्लोजिंग चाहिए। विदाउट बॉडी क्लोजिंग हमारे जो लोज और हाइज होते हैं उनके बॉडी क्लोजिंग के जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हमारा वो परफेक्ट बॉस या परफेक्ट चौक नहीं होगा। वो वहां के चौक के लिक्विडिटी स्विप और बॉस के लिक्विडिटी स्विप वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है, इसलिए मैंने बोला कि बाद में मैं आपको समझा दूंगा, अभी बस स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो अगेन हम वहाँ पे आते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे आपको मिल गया, ये हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे जाकर के दिया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हम लिख लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बॉटम ना होकर टॉप अपने हिसाब से, और ये आईडीएम, ये आईडीएम, ओके, ये आईडीएम हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे अपसाइड देखते हैं, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम पूरा स्ट्रक्चर बनने का इंतजार करेंगे। क्या यहाँ पे एक वैलिड स्विंग के ऊपर हम मान लेंगे कि क्या यहाँ पे हमारा एक, अविनाश भाई एक बात बताओ, इस स्विंग के ऊपर क्या हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते नहीं, सॉरी आईडीएम मान सकते नहीं। स्विंग पूरा इसको स्ट्रक्चर मैपिंग बनने देंगे, जब हमारा आईडीएम फाइंड होगा तभी हम अपना एक बॉस या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस मार्केट पे, यहाँ से जब मार्केट अपसाइड गया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारा क्या मिल जाएगा, लोअर लो, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारा मिल जाएगा यहाँ पे हायर लो। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हायर हाई वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका हायर लो, ठीक है। ये हायर लो वाला पॉइंट हो गया। कैसे हायर लो कैसे मिलता है, जब भी अपने हायर हाई को ब्रेक करता है मार्केट, क्या करता है, जब भी अपने हायर हाई को ब्रेक करता है तब हमें क्या मिलता है, हायर लो मिलता है। और जब भी मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करता है, ठीक है, जब भी मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करता है हमें लोअर हाई मिलता है। ये चीज मैं लोअर लो वाले एग्जांपल में अभी आने वाले में समझा दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखोगे यहाँ पे हायर हाई इसने ब्रेक किया, ब्रेक करते से ही हमें हायर लो मिल गया, एंड हमें फिर से अब इंतजार करना है कि एक परफेक्ट वैलिड स्विंग कौन सा है और इस स्विंग पे हमारा आईडीएम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखोगे यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होकर के नीचे आया, नीचे आकर के अगर ये यहाँ पे ऐसे आता, ठीक है, और बॉडी क्लोजिंग इसके नीचे दे देता, तो फिर यहाँ पे हायर लो का
कैरेक्टर चेंज हो जाता है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब अपना कैरेक्टर चेंज का मतलब होता है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। चौक का मतलब होता है जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, फिर डाउन लोअर लो और लोअर हाई बनाने लगता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देख लो ये हायर हाई ब्रेक किया एंड अपसाइड गया अगेन, इस स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी और स्विंग के नीचे आया तो फिर हमें आईडीएम मिला। जैसे ही आईडीएम हमें मिला, जैसे ही हमें आईडीएम फाउंड हुआ, हमने हायर हाई मार्क कर लिया। अब क्या इंतजार करेंगे हम कि अगर ये हाई ब्रेक करता है तो हमें हायर लो मिलेगा, अगर लो ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा। ठीक है, और एग्जांपल्स मैं देता रहूंगा, अभी चीज़ें इतनी क्लियर समझ में आएंगी नहीं आपको। मैं डाउट क्लियर करने के लिए हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे हमें हायर हाई मिल गया। अब हायर हाई कैसे मिला, ये आईडीएम होने के बाद हमें हायर हाई मिला जब मार्केट नीचे आया, क्योंकि मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या किया है ध्यान से देखोगे तो इसने अपने जो सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट है हायर लो, उसको ब्रेक किया। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप की है। ठीक है, इस पॉइंट के हाई की लिक्विडिटी स्विप की है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे कि हमारा यहाँ पे ट्रेड वैलिड नहीं होगा, कोई भी ट्रेड वगैरह हम नहीं लेंगे, कुछ भी अभी मार्क हम नहीं करेंगे जब तक अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, तब तक हम कुछ भी यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे जाके देखोगे, अगर मैं ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जाकर के देखोगे बॉडी क्लोजिंग इस पार्ट पे हुई है, क्योंकि ये एक गैप है, वैक्यूम गैप है, तो बॉडी क्लोजिंग इस पे ही मान लेना। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते हो, चलो अगर इंडियन मार्केट में करते हो तो उस हिसाब से आप देखना कि बॉडी क्लोजिंग इसके नीचे गई है, या फिर हो सकता है कि ये पूरा नीचे है, इसको गैप को पूरा ऐसे कैंडल ही मानते हैं हम। ठीक है, जो भी गैप होता है उसको हम एक कैंडल ही मानते हैं, ना कि विक मानेंगे या फिर छोड़ देंगे। ये चीज एक गैप ही होता है, सॉरी ये चीज एक यहाँ पे कैंडल ही होती है। ठीक है, गैप में हम वैसे एसएमसी में इस चीज को ही मानते हैं। जैसे ही इसने हायर लो ब्रेक किया, अब इसका कैरेक्टर चेंज हो गया। क्या हो गया, जब अपने हायर लो को ब्रेक करता है तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। कंफ्यूज नहीं होना गाइस, अभी मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगी। ठीक है, जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं तब तक आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं। यहाँ पे बॉटम में कर दे रहा हूँ एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और मूवमेंट देना शुरू कर रहा है, देखोगे जाकर के इसने मतलब अपना जो कैरेक्टर जो लोज ब्रेक किया, ठीक है, जो यहाँ पे लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ गया, इस पॉइंट पे गया। अब हमें क्योंकि पता है कि यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, मार्केट जब भी एग्जांपल दे दे रहा हूँ फिर समझ आऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मान लो ये अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, जब बना रहा है मार्केट, अब यहाँ पे जाकर के इसने क्या किया, हायर लो को ब्रेक कर, ये हायर लो है इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब ये ट्रेंड डाउन साइड में शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब अपने लो को ब्रेक कर देता है, जैसे इस पॉइंट पे किया है, ध्यान से देखो क्या किया इसने, हाई बनाया। ठीक है, एक ये हाई बनाया, हाई बनाने के मान लो इसको हाई बनाया, एक मिनट सॉरी, ये ठीक है, यहाँ पे हाई लो हायर लो बनाया। ये हायर लो होगा नहीं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब जब तक नहीं होता तब तक तो हम मानेंगे नहीं हायर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा होगा तभी यहाँ पे हायर लो हमें फाउंड होता है। ये हायर लो ब्रेक किया इसने। ठीक है, यहाँ पे हायर लो ब्रेक किया, हायर लो ब्रेक करते ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब आईडीएम हम कहाँ ढूंढेंगे, इस पार्ट में, इस पार्ट में हम आईडीएम ढूंढेंगे। देखो जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम पूरा मार्केट यहाँ पे डाउन साइड है। अब जो भी स्विंग होता है, जो लास्ट वाला पॉइंट है उसके साथ वाले जो नियरेस्ट स्विंग होता है, देखो ये भी स्विंग है, ये भी स्विंग है एंड ये भी स्विंग है। तो पहले हम आईडीएम कहाँ फाउंड करेंगे, पहले आईडीएम फाउंड करेंगे नियरेस्ट जो स्विंग है उसके पास में, ना कि हम यहाँ पे जाकर के स्विंग फाउंड करेंगे, ना कि हम यहाँ पे जाकर स्विंग फाउंड करेंगे। ठीक है, पहले नियरेस्ट वाला, देन उसके ऊपर। अगर इसमें नहीं मिलता है स्विंग में आपको वैलिड, तो अप साइड में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे भी आपको एक स्विंग मिला, यहाँ से आया डाउन, अपसाइड एंड डाउन। ठीक है, बैक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हो गया, डाउन साइड आया, अपसाइड गया एंड ये। तो इस स्विंग में आप क्या ढूंढोगे, जैसे प्रीवियस स्विंग में आप ढूंढ रहे थे, यहाँ पे देखो इस स्विंग में मैंने आपको क्या कहा था कि बॉडी क्लोजिंग अपसाइड में चाहिए। जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग मुझे मिली थी अपसाइड में। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपसाइड में बॉडी क्लोजिंग मिली थी,
इस पॉइंट पे हमें बॉडी क्लोजिंग मिली थी, इस स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिली थी। डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, मार्केट का जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो जो स्विंग होता है उसके नीचे हम बॉडी क्लोजिंग ढूंढेंगे, लास्ट स्विंग के नीचे बॉडी क्लोजिंग। अगर ये बॉडी क्लोजिंग नहीं होता तो हमारा परफेक्ट स्विंग आईडीएम नहीं होता। ठीक है, ये परफेक्ट हमारा आईडीएम हम नहीं फाउंड कर पाते, तो आईडीएम इसको नहीं मार्क करेंगे। आईडीएम हमारा मार्क होगा, जैसे ये स्विंग मिल गया, ये स्विंग है, वैलिड स्विंग है। इस स्विंग के ऊपर मतलब जो स्विंग का अपर, जैसे इस स्विंग में हम क्या कर रहे थे, ये हमारा स्विंग बना है, तो जो लोएस्ट पॉइंट है वहां तक अगर आकर के मार्केट टैप करता है तो उसको हम आईडीएम मार्क करते हैं। ठीक है, आईडीएम में लिक्विडिटी मतलब ये विक भी बना करके जाता है तो भी चलता है। ठीक है, ये चीज समझना, अगर आईडीएम में विक भी बना करके मार्केट अपसाइड जाता है तो हमारा आईडीएम परफेक्ट माना जाएगा। बट बॉस और चौक में हमें बॉडी क्लोजिंग ही चाहिए। बॉस और चौक में क्या चाहिए, बॉडी क्लोजिंग ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर देखोगे ये भी एक हाई है, तो इस हाई को क्या देखोगे, बॉडी क्लोजिंग नहीं दिए, विक बना करके मार्केट नीचे आया था। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानते। तो आईडीएम में यहाँ सॉरी यहाँ पे लोअर लो मिल गया, कैसे मिल गया, आईडीएम मिला, आईडीएम मिलते से ही हमारा लोअर लो मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, कहोगे भाई कैसे आपको पता कि यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग दी। एक स्विंग है, डाउन साइड आया मार्केट। स्विंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक जगह पे रुक करके अपने थोड़े से करेक्टर को चेंज करती है, मतलब अगर ऐसे ट्रेंड आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड ये आएगा, तो ये एक स्विंग हो गया, मतलब ये आया यहाँ पे अपसाइड गया एंड देन नीचे आया, तो ये एक स्विंग हो गया हमारा। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया। इस स्विंग के ऊपर देखोगे यहाँ पे, इस स्विंग को आया मार्केट ने यहाँ पे लिया और बॉडी क्लोजिंग की, इस स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोजिंग की, यहाँ हम आईडीएम मार्क कर लेंगे, लिख देंगे आईडीएम मार्क करते ही हमारा क्या मिल गया गाइस, लोअर लो। क्या मिल गया हमारा, आईडीएम मार्क करते से ही लोअर लो। देखो ये लोअर लो मिला। अब देखो एक चीज जो आप लोगों को कंफ्यूज करेगी, चलो आईडीएम मिल गया, चलो अविनाश भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई भी दिखा दिया, हायर लो भी दिखा दिया, अगेन हायर हाई दिखा दिया, इसको कॉपी कर लो। अगेन हायर हाई मिल गया। अब ये लोअर लो आप बोल रहे हो, अब हम कैसे मैपिंग करेंगे, जैसे हमें लोअर लो मिल गया तो अब हम मैपिंग कैसे करेंगे ये चीज़ हमें समझाओ। जैसे यहाँ पे लोअर लो मिल गया, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। लोअर लो, ये लोअर लो हो गया ना। अब ये लोअर लो मिलने के बाद हमें इंतज़ार करना है, कहाँ तक का, हमें लोअर लो मिलने के बाद इंतज़ार करना है कि कहीं पे अप मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया, और अपसाइड मूवमेंट देने के बाद यहाँ से देखो मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड मूवमेंट देने के बाद हमें पूरा इंतजार करना है अपने स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनने देने के लिए। आपको स्ट्रक्चर से मैं एक चीज समझा दे रहा हूँ कि मान लो कि आपका एक ये फेस है, ठीक है, आपका ये फेस है, अगर फेस बन रहा है, किसी इंसान का फेस बन रहा है या फिर कोई एक टेबल बन रही है, ठीक है, तो अगर मार्केट किसी ने लकड़ियाँ काटी हैं, ठीक है, लकड़ी काट के रखी पड़ी है, आपके पास दिख रही है कि लकड़ियाँ रखी पड़ी हैं, ठीक है? और बनाने वाले ने लकड़ी रखी है, तो जब तक वो बनाएगा नहीं पूरा तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि वो टेबल बना रहा है या फिर चेयर बनाने वाला है या फिर उसका एक फट्टा बनाने वाला, सोने वाला। ठीक है, जिसपे हम बेड बोलते हैं, तो इस पे हमको ये नहीं पता है कि हमारा बेड बना रहा है। ठीक है, आते हैं बैक साइड में। वैसे ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा बन जाने दिया करो, तभी आप चीजें किया करो, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमको आईडीएम मिला, आईडीएम मिलते से ही लोअर लो मिल गया, लोअर लो मिलने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है, अपसाइड जाने के बाद फिर अगेन नीचे आता है, लोअर लो आने के बाद अगेन डाउन साइड आता है। इस डाउन साइड के डाउन ट्रेंड मिलने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, देखो जो लोअर लो है, लोअर लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, क्या चाहिए, लोअर लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही इसने बॉडी क्लोजिंग दी, हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे। क्या कर देंगे, अपने लोअर लो के नीचे मार्केट जब भी क्लोज होगा हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही होता है हमें ध्यान में दिमाग में बैठा लेना है कि भाई मार्केट अब ट्रेंड अपना चेंज कर चुका है, अब लोअर लो
बनाना शुरू करेगा, लोअर हाई बनाना शुरू करेगा, डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ही हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, लोअर हाई। क्या मिल जाएगा इस यहाँ पे, लोअर हाई। इसको यहाँ पे हम मार्क कर लें। ठीक है, ये क्या हो गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का ये वाला पॉइंट हमारा लोअर लो हो गया। कैसे लोअर लो हो गया, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, देखोगे मार्केट, जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि क्लियर। ये देखो मार्केट डाउन आ रहा है, आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, एंड अपसाइड गया इसके ऊपर, अपसाइड जाने के बाद डाउन आया। तो इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, किसके नीचे, इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई है, दिख रहा है। अगर ड्राइंग हटा करके मैं दिखाऊं ताकि क्लियर समझ में आ जाए आप लोगों को, तो ठीक है, ये देखो इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे इस स्विंग के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुई है। जैसे ही बॉडी क्लोजिंग हुई हमारा ये स्विंग वैलिड हो गया। मतलब ये स्ट्रक्चर जब इसने पूरा बनाया यहाँ पे, जब यहाँ पे आया तब मैं ढूंढ रहा हूँ, जो स्विंग के पास में आ रहा है तब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ भाई हमारा ये स्विंग वैलिड है या फिर नहीं है। अब यहीं पे मैं स्विंग नहीं ढूंढूंगा, स्विंग बन रहा तभी मुझे नहीं ये मान लेना है कि भाई ये स्विंग वैलिड है। ठीक है, और यहीं से ही आईडीएम बॉस, आईडीएम हो जाएगा या फिर बॉस हो जाएगा, चौक हो जाएगा, नहीं। आपको स्विंग पूरा बनने देना है, बनने के बाद अपना स्ट्रक्चर, ये आधा स्ट्रक्चर बना है, अगेन ये अपसाइड गया और अपसाइड जाने के जब जब ये अपसाइड आया और स्विंग के पास में आया रुका, तब हमें दिमाग में ये हुआ कि भाई यहाँ पे स्विंग है क्या, यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम होगा तभी हमारा लोअर लो मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट अपसाइड गया, डाउन साइड से आकर के मार्केट अपसाइड गया, और इस स्विंग पे देखोगे यहाँ पे क्योंकि डाउन आया है, डाउन होने के बाद हाई हाई के मतलब इसके हाई के ऊपर विक बनाया है, तो ये हमारा हो जाएगा आईडीएम पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा आईडीएम पॉइंट, इसको कहते हैं आईडीएम। यहाँ पे आईडीएम मिल गया, आईडीएम मिलते से ही हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, लोअर लो। क्या हो जाता है यहाँ पे, आईडीएम मिलते ही हमारा क्या हो जाता है, लोअर लो मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लोअर लो मिल जाता है। जैसे ये लोअर लो मिल गया, अब लोअर लो मिलने के बाद अविनाश भाई, चलो ठीक है लोअर लो भी मिल गया अविनाश भाई, अब आगे क्या करेंगे, आगे कर इंतजार करो, फुल इंतजार करो कि आपका मार्केट किस साइड मूवमेंट दे रहा है। ये इतने के बीच में ट्रेड नहीं लेना है जब तक कुछ भी, क्या जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है। अब यहाँ पे ये देखोगे, इस पॉइंट पे देखो, ना ही ये लो ब्रेक कर रहा है ना ही अपना लोअर हाई ब्रेक कर रहा है। जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। जब तक अपना हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करने के बाद ये चीज दिखाऊंगा आपको कि अगेन इसने क्या किया, अपना कैरेक्टर चेंज किया। क्या किया इसने, कैरेक्टर चेंज किया, चौक हो गया। अब बोलोगे अविनाश भाई ये कैसे मालूम कि आपको चौक हो गया, एक चीज समझा दे रहा हूँ। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, ओके, तो जो भी एच एच है, एच एच इज द सेम वर्ड, हायर हाई अप साइड में बनेगा। एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो जो डाउन साइड होता है वो, जो एल एल है, जो दो वर्ड्स एक साथ हैं, ठीक है, वो लोअर लो बनाते जाते हैं, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाते जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, हायर हाई ब्रेक हो रहा है तब क्या मिल रहा है, हायर के साथ लो, इसका एल इधर चलाएगा एक, ठीक है, हायर लो। ओके, और जब मार्केट अपने क्या कर रहा है, यहाँ पे लोअर लो ब्रेक कर रहा है तो ये लोअर हाई। ठीक है, जो ट्रेंड डाउन है मतलब लोज बनाएगा तो लो पहले लगेगा, हाई बाद में लगेगा। ट्रेंड अप है तो हाई पहले लगेगा, लो बाद में लगेगा, मतलब हायर लो बाद में लगेगा, एल बाद में लगेगा, यहाँ पे एच बाद में लगेगा। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा, आप समझ सकते हो इतनी तो बातों को, आई थिंक समझोगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे देखोगे अपने लोअर हाई को ब्रेक किया, जैसे ही लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब वही वाली चीज यहाँ पे जो मैंने आपको समझाई थी इस पॉइंट पे। तो ये ट्रेंड डाउन के हिसाब से समझा दे रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है,
मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है एंड ये चेंज किया करेक्टर, यहाँ पे लो बना रहा है, लो बना रहा है, हर बारी क्या कर रहा है, अपने लोज को सेफ रखा है। क्या किया, हर बारी अपने लोज को सेफ रखा है। देखो, लो सेफ, लो सेफ, लो सेफ, सॉरी, लो को ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो को ब्रेक कर रहा है एंड अपने लोअर हाई को सेफ रख रहा है। अपने लोअर हाई को क्या कर रहा है, सेफ रख रहा है मार्केट। बट इस पॉइंट पे जाके देखोगे, यहाँ पे इसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब क्या हो गया, जैसे ही लोअर हाई ब्रेक करेगा हमें समझ में आ जाएगा भाई कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्केट ट्रेंड अब अप ट्रेंड में शुरू हो गया। कैसे ट्रेंड में शुरू हो गया, अप ट्रेंड में। अब यहाँ से मार्केट कैसे मूवमेंट देगा, अप साइड में मूवमेंट ऐसे देगा। ठीक है, ये अप साइड में मूवमेंट देना शुरू करेगा। तो जब भी मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है, उसमें हमारा लोअर लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए या फिर हायर लो ब्रेक होना चाहिए। इस चीज ध्यान देखना, मैं समझा दे रहा हूँ अपने कॉपी पे, या फिर जो भी चीज़ आप जिससे भी जिस तरीके से भी आप याद रखना चाहते हो कर लेना। लोअर हाई ब्रेक करेगा तभी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। एंड हायर लो ब्रेक करेगा तभी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, अगर हायर हाई ब्रेक करता है, हायर हाई ब्रेक करता है तो बॉस होगा एंड लोअर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा बॉस होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। बैक हो जा रहा हूँ एंड अगेन वहाँ पे चलते हैं जहाँ से मार्केट हमने शुरू किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर किस पॉइंट पे हुआ, इस पॉइंट पे जाकर के इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब हमें पता चल गया कि भाई अब हम डाउन साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हमें क्या पता चल जाता है कि भाई अब हमें डाउन साइड में ट्रेड नहीं लेना है, अब अप साइड में ही ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, अपना मूवमेंट अप साइड देना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे जा करके देखोगे, अब बोलो अविनाश भाई कहाँ पे हम हायर हाई मार्क करेंगे, किस पॉइंट पे हम हायर हाई मार्क करेंगे, बता रहा हूँ। इसको हम हायर हाई मार्क करेंगे, इस पॉइंट को नहीं मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें परफेक्ट वैलिड स्विंग नहीं मिल रहा। अगर स्विंग है भी तो किसी ने आइडियम बनाया नहीं है, ना ही इसके लोज को लिया गया है। अगर इसके लोज को कहोगे इसके लो को लिया गया अविनाश भाई, तो ये मिड वाला पॉइंट बीच में बड़ा कहाँ है, मतलब इनसे हाई तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। अगेन अपसाइड आते हैं, इस चीज को यहाँ लेके आते हैं। इस पॉइंट पे बोलोगे अविनाश भाई वैलिड स्विंग एक आपको दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे तो हम हायर हाई मार्क कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम हायर हाई मार्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस पॉइंट पे आप हायर हाई मार्क कर सकते हो। क्यों, मैं बता रहा हूँ। इन सब की स्विंग, जितने ये सारे स्विंग्स बने हैं, सबकी स्विंग की लिक्विडिटी इसमें थी। इसने बॉडी नीचे जाकर के विक बनाई, सबकी लिक्विडिटी ली। मतलब ये जो हाई, जब भी मार्केट अपने हाई और लो को ब्रेक करता है, अपनी लिक्विडिटी उस कैंडल में आ जाती है। जैसे ये देखोगे, ये सारे इनसाइड बार थे, लिक्विडिटी यहाँ पे जाकर के ग्रैब किया, इस पॉइंट पे जाकर के इसने लिक्विडिटी ग्रैब की। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करते ही ये पॉइंट हमारा हायर है हो गया। सॉरी, ये पॉइंट हमारा इस कैंडल में हमारे सारी की सारी प्राण आ गए, मतलब सारा का सारा लिक्विडिटी इसमें आ गया। ठीक है, अब ये इनसाइड बार अगेन, ये इनसाइड बार एंड फिर ब्रेक किया। तो ब्रेक किया तो सारी किस में आ गई, जो लिक्विडिटी है इसमें आ गई। उस हिसाब से लिक्विडिटी उसे कहते हैं। अभी लिक्विडिटी मतलब क्या चीज़ है वो अलग है। सिर्फ मैं इतना समझा रहा था कि लिक्विडिटी, अगर आईडीएम स्विंग जो है, एक स्विंग जो बनाता है, अगर वो वहां पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है, नॉर्मल स्विंग पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है, तो उसमें हम आईडीएम कैसे मार्क करते हैं। अब इसमें देखोगे तो इसने क्या किया है, ये पूरा स्विंग है, इन स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी के ऊपर। कोई भी हायर पॉइंट ले लो, या तो ये ले लो। वैसे तो स्विंग जब इसने ब्रेक किया है, मतलब इस साइड में, क्योंकि लो के लिक्विड किसी ने भी इसके हाई के लो के लिक्विडिटी नहीं ली है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा एक स्विंग बन रहा है जिसकी लो साइड आया, और लो साइड आने के बाद मार्केट ने इस प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, और जैसे ही बॉडी क्लोजिंग हमें मिली, ठीक है, ये भी हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये बॉडी क्लोजिंग हो गई है।
ये भी हमारा कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे एक स्विंग बना रहा है जिसने लो बनाया है, तो इस स्विंग पे हमारा आईडीएम एज ए आईडीएम हम मार्क कर लेंगे। तो वैसे तो इस जो विक भी लिया है तो विक पे भी आप मान सकते हो, क्योंकि आईडीएम में आपको विक चलता है, आईडीएम में आपके विक चलता है बॉटम एंड। ये हमारा हो गया आईडीएम। आईडीएम मिलते ही हमें क्या मिल गया गाइस? हायर हाई। क्या मिल गया? हायर हाई। अब ये हायर हाई जैसी ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पे देखो अगेन हायर हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ टॉप पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया आपको? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते ही क्या मिल जाता है आपको? हायर हाई था, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? लोअर हाई। हायर हाई, लोअर हाई। लो मतलब पहले लो बना, मतलब इसका एच एच है, हायर हाई, एंड लो बनाया है तो लोअर हाई। ठीक है, हाई का लो पॉइंट, हाई का लो पॉइंट, तो ये लोअर हाई, सॉरी हायर लो। ये हायर हायर हाई, हाई का हाई पॉइंट एंड हाई का लो पॉइंट। ठीक है, मतलब अपने हाई का हाई पॉइंट एंड हाई का लो पॉइंट, ये हाई का लो पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो बना है। अब अगेन हम यहाँ पे ढूंढेंगे भाई कहाँ पे हमारा एक परफेक्ट वैलिड स्विंग मिल रहा है जिसको हम एज ए आइडियम मार्क कर सकते हैं। इस पॉइंट पे देखोगे तो ये वाला जो हो गया स्विंग, या अपसाइड है, डाउन साइड है एंड अपसाइड, ये हमारा हो जाएगा क्या? आइडियम। जो हमारा होगा आइडियम, हमारा यहाँ पे हो गया आइडियम। आइडियम, आइडियम, बॉस, एंड देन अगेन हमें क्या मिल गया यहाँ पे? मिल गया गाइस हायर हाई वाला पॉइंट। इन सब में सबसे हाई पॉइंट कौन सा है? हाई पॉइंट मिल गया आपको। अब देखो फिर से पूरा कैरेक्टर चेंज करेगा इस पॉइंट पे अगेन। फिर से इसने कैरेक्टर चेंज क्या किया? अपने लोअर लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग दी। क्या किया? लोअर लो के नीचे ये वाले कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दी, सॉरी हायर लो के नीचे इसने बॉडी क्लोजिंग दी। बॉडी क्लोजिंग देते ही हमारा क्या हो गया? नीचे वाला पॉइंट मिल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा लोअर लो। अगेन इसने जा करके अपने हाई को ब्रेक किया इस पॉइंट पे। चीजें टफ से इजी लेके जा रहा हूँ ताकि समझ में आए, जब इजी पे जाओगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या था? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? नहीं हुआ। आईडीएम हुआ? नहीं हुआ। देखो कहीं पे भी हमें आईडीएम नहीं मिला है। ये पॉइंट पे कहीं आईडीएम, कहीं पे भी देखो इस पॉइंट पे हमें आईडीएम, हाँ ये हमारा एक परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया आईडीएम। ठीक है, आईडीएम, और ये हमारा लोअर लो। अगेन इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर करते ही हमें क्या फाउंड करना है? हायर हाई। कौन सा पॉइंट फाइंड करना है हमें? हायर हाई। यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सा स्विंग वैलिड है। ये स्विंग वैलिड है, ये स्विंग वैलिड है। ये देखो मार्केट यहाँ आया, अप गया, डाउन गया, अप साइड गया, सारी लिक्विडिटी इसने ली, नीचे आया एंड अप साइड। हमें इस स्विंग पे जब तक नहीं आएगा, मतलब इस स्विंग का इस पॉइंट पे जब तक नहीं आता तब तक हम हायर हाई नहीं मार्क कर सकते हैं। हायर हाई ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको यहाँ पे? हायर हाई। इस पॉइंट पे जाकर के देखोगे, यहाँ पे जाकर के जब तक आईडीएम नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? जब तक आईडीएम नहीं करेगा तब तक आपको हायर हाई पॉइंट
अगेन आते हैं ये वाले पॉइंट से, हम ध्यान से देखो आईडीएम किया। अब यहाँ इस स्विंग को हम नहीं लेंगे, इन सारे स्विंग्स को नहीं लेंगे, क्योंकि हाई सबसे पॉइंट कौन सा है, सबसे हायर पॉइंट ये रहा, सबसे हायर पॉइंट हमारा ये रहा। अब इस हायर पॉइंट में, इस वाले हायर पॉइंट में, इसको हम हायर हाई नहीं मानेंगे, इसको हम हायर हाई नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि उसके प्रीवियस में हायर हाई है और उसके प्रीवियस स्विंग के हम देखेंगे। ये स्विंग देखें, हमें जाकर के आईडीएम मिला, ठीक है। आईडीएम मिलते से लेफ्ट का पहला स्विंग, लेफ्ट का पहला स्विंग, इसके ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, लेफ्ट का पहला स्विंग, स्विंग दिखा, ये हमारा अब हो जाएगा हायर। बीच में मिड में रहेगा, हम कुछ भी नहीं मार्क करेंगे, हम स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं देख, ये हमारा हो जाएगा हायर हाई। फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओ एस, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट आता है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमें क्या मिल गया, एक लोअर हायर लो वाला पॉइंट, हायर हाई लोअर, हायर हाई मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हायर लो मिल गया। अब यहाँ पे चीज़ें आपको कंटिन्यूएशन में समझ में आएंगी कि जब मार्केट कंटिन्यू किया, क्या इसने कंटिन्यू किया है, अप साइड में मूवमेंट देना कंटिन्यू किया। मार्क करते हैं, लाइव मार्केट है, रिसेंट, सॉरी लाइव मार्केट बोल रहा हूँ, रिसेंट मार्केट है। सारी चीज़ें उस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बैक में जाकर के समझाने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पॉइंट से यहाँ तक देखोगे, कौन सा पॉइंट पे आप हायर हाई मार्क करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग नहीं है, इस पॉइंट पे स्विंग है तो इसको लेने नहीं आया है। सबसे हाई वाला पॉइंट कौन सा है जहाँ पे हम स्विंग ढूंढने जाएंगे और वैलिड स्विंग हमारा माना जाएगा। ओके, तो ये देखो ध्यान से, एक यहाँ पे हाई है, एक इस पॉइंट पे हाई है, एंड एक इस पॉइंट पे हाई है। ये 15 मिनट पे कर रहा हूँ, 1 मिनट पे आप करोगे तो 1 मिनट पे और क्लियर समझ में आएगा, 1 मिनट में भी मैं दिखा दूंगा, अभी 1 मिनट में भी आपको मैं बता दूंगा। इसमें देखोगे इस पॉइंट पे इसके नीचे जाकर के लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की है, ध्यान से देखो, तुम करके बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये देखोगे तो इस कैंडल के अंदर ये इनसाइड बार बना रहा है, इसने क्या किया है, इसने हाई पे जाकर के इसने सिर्फ वीक बनाया, मतलब लिक्विडिटी ली है। नीचे साइड की लिक्विडिटी, मतलब इस कैंडल की लिक्विडिटी ली ही नहीं गई है, ना ही इस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है। अगर इसने हाई की लिक्विडिटी ली है, जैसे इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी इसने ले ली, इसकी भी लिक्विडिटी हमें चाहिए एक परफेक्ट आईडीएम के लिए, यहाँ पे है ही नहीं, एक परफेक्ट वैलिड स्विंग हमारा नहीं माना जाएगा, ठीक है। वैलिड स्विंग कहाँ पे है, वैलिड स्विंग कहाँ पे है, इस पॉइंट पे आपको एक वैलिड स्विंग दिखाई देगा, जहाँ पे हम मार्केट को इसको हायर हाई मार्क कर सकते हैं। अब कैसे हायर हाई इसको हम मार्क करें, ये भी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो, मार्केट इस पॉइंट से यहाँ पे हाई गया और आईडीएम कहाँ करने आया, ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि उसके पहले कोई भी स्विंग नहीं है। लैग में देखोगे, इस लैग में कोई भी स्विंग नहीं है, ये वाला एक परफेक्ट स्विंग है। यहाँ पे आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, जिसकी लो की लिक्विडिटी ली और अप के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी है, ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी है, यहाँ के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एज ए हायर हाई मार्क होगा और ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, आईडी, क्या मार्क हो गया, आईडीएम मार्क हो गया। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन इस पॉइंट पे देखोगे, जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता, क्या नहीं करता, जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता तब तक हम क्या देखेंगे, आराम से शांति से बैठे रहेंगे, हमें कोई भी लोअर लो पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस पॉइंट पे जाकर के इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमें कहाँ मिला पॉइंट, जो कि हायर हाई एंड हायर लो वाला था। दिस इज द हायर लो पॉइंट एंड दिस इज द हायर हाई पॉइंट। अब ये हायर हाई कैसे मार्क कर लिया अविनाश भाई आपने, डायरेक्टली विदाउट आइडिया, आपको तो आपने तो बताया ही नहीं। यहाँ देखो, ये एक स्विंग है, डेढ़ बार, नहीं ये हायर हाई मार्क नहीं होगा अभी, बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ हायर लो मिला है, क्या मिला है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद सिर्फ हमें हायर लो मिला है। यहाँ पे हायर हाई हमें मिला ही नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारा स्विंग यहाँ पे वैलिड है नहीं। ये जो स्विंग है,
इस स्विंग के नीचे हमें चाहिए मार्केट, क्या चाहिए, इस स्विंग के नीचे चाहिए, तभी हमारा जा करके कहीं पे हमारा आईडीएम मार्क कर पाएंगे, देन ये हायर हाई मार्क होगा, क्या होगा, तभी हमारा आईडीएम होगा, देन हम यहाँ पे हायर हाई मार्क कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल 15 मिनट पे देख लो मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। मैं ये सारे डायग्राम्स हटा दूँ। बस ऐसे कर, देखो मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, बॉस चौक, यहाँ पे लो, यहाँ पे फिर अगेन हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, चौक, चेंज ऑफ करेक्टर, अगेन अपसाइड मूवमेंट। तो मार्केट में हमेशा स्ट्रक्चर मैपिंग अगर ऐसे आप करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं दूसरे में आपको दिखा दे रहा हूँ, दूसरे जिसमें आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आ जाए, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई को पकड़ते हैं, जो हाई वाला पॉइंट हमने मार्क किया था, इसमें हायर हाई मैंने मार्क किया था ना, हाई को पकड़ते हैं। ये वाला हमारा हायर हाई है, ये वाला हमारा हायर हाई है, आईडीएम मिला था हमें। तो हाई से हम करते हैं क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल नेचर पे होता है। फ्रैक्टर क्या होता है, फ्रैक्टर मतलब ये जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, ये सारे फ्रैक्टल नेचर है। इसमें अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो अलग होगा, मत करना। मोस्टली इंडियन मार्केट में आप 5 मिनट पे क्या करो स्ट्रक्चर मैपिंग, 1 मिनट पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्कैल्प करने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। बट इंडियन मार्केट में 15 मिनट पे या सॉरी फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में 15 मिनट या 1 आवर पे क्या करो, 1 आवर पे ज़्यादा क्लियर रहेगा, 15 मिनट पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना होगा, आप उतना ज़्यादा होल्ड शायद ना कर पाओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट पे आते हैं, मैंने 15 मिनट पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाई थी, एंड आते हैं यहाँ पे हम, ये वाला पॉइंट रहा, इस वाले पॉइंट से ये हमें हायर है मिला है, ये हमारा एज अ हायर है हमने मार्क किया है। ओके, ये हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हायर है मार्क किया। अब इसमें हमें आईडीएम कहाँ मिल रहा है, ये देखो, इसमें हमें आईडीएम मिल रहा है इस पॉइंट, ये हमारा रहा आईडीएम। या फिर थोड़ा जूम करूँ अगर मैं, ये हमारा आईडीएम हो जाएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आईडीएम। उसके बाद हायर है, प्रीवियस हमें हायर हाई ढूंढना है कि हमारा प्रीवियस स्विंग के पास में हायर हाई कहीं मिल रहा है क्या, देन मार्केट में अच्छे से एक स्ट्रक्चर मैपिंग आप कर पाओगे। से हाई पॉइंट तो यही है, एंड उसका लो पॉइंट ये है, एफ करेक्टर वाला ही हो गया। 1 मिनट पे 1 मिनट देना, यहाँ पे मुझे परफेक्ट आईडीएम दिखाई दे। ये देखो, ये एक आईडीएम है, यहाँ पे हम आईडीएम मार्क करेंगे। बोलोगे ये सिंगल कैंडल के स्विंग पे आप कैसे आईडीएम बता दें, ध्यान से देखो, ये कैंडल अपसाइड गया, अपसाइड की लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग, एक कैंडल में भी स्विंग होता है, और ये ऐसे अपसाइड एंड डाउन साइड, और इसकी लो की लिक्विडिटी ली एंड अपसाइड बॉडी क्लोजिंग, ये भी हमारा परफेक्ट आईडीएम स्विंग हो जाएगा। और इस स्विंग मिलते ही हम क्या मार्क कर लेंगे, हायर हाई, और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, यहाँ पे पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हम क्या मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हम क्या मार्क कर लेंगे यहाँ पे, हायर लो, ये हायर लो मिल गया, अगेन अपसाइड मूवमेंट जा रहा है। स्विंग फाइंड करो जहाँ पे हम हायर हाई मार्क कर सकते हैं, कोई भी ऐसा स्विंग दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम हायर हाई मार्क कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट पे, इस स्विंग पे नहीं मार्क करोगे, यहाँ पे नहीं मार्क करोगे। आप पूछोगे यहाँ पे क्यों नहीं मार्क कर रहे हो भाई, ये बताओ मुझे। यहाँ पे इसलिए नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सारे कैंडल्स हैं इसके इनसाइड बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये इनसाइड बार वालों को हम नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, इनसाइड बार वालों को हम स्विंग मानेंगे नहीं, कोई स्ट्रक्चर में इसका काम ही नहीं है, ये सारे कैंडल्स एक ही माने जाएंगे।
और बॉडी क्लोजिंग जा करके यहाँ पे दिया, और यहाँ पे जब दिया है इसने, तो इसके स्विंग के नीचे ये इसके स्विंग के आसपास कहीं भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो आईडीएम तो यहाँ पे भी दिख रहा है, सबसे हाई वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा आईडीएम हो जाएगा। इसके पहले कोई हायर हाई हायर लो पॉइंट हमें नहीं मिल रहा, कोई आईडीएम पॉइंट नहीं मिल रहा, ठीक है। ये आईडीएम मिला, आईडीएम मिलते से ये हमारा हायर हाई हो जाएगा, डाउन साइड आते क्योंकि हमारा ये हायर लो है, क्या है, क्योंकि ये हमारा हायर लो है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, ताकि देख लो मैं लिक्विडिटी स्विप तो नहीं, लिक्विडिटी स्विप नहीं हो रहा है, बॉडी क्लोजिंग दी। जैसे ही बॉडी क्लोजिंग दी, हमारा क्या हो गया यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे इसने बॉडी क्लोजिंग दी, क्या हो गया यहाँ पे हमारा टॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलते ही क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया हमारा लोअर, अब हम लोअर लो की तरफ देखेंगे, ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या देखेंगे, लोअर लो की तरफ देखेंगे। मिनट के टाइम फ्रेम में अप साइड गया, अप साइड से फिर डाउन साइड आया, और डाउन साइड आने के बाद क्लोजिंग किसके नीचे चाहिए, किसके नीचे चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तभी हमें जा करके लोअर लो हमें मिलेगा। अब देखो बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे दी, इस पॉइंट पे दी, या कि यहाँ पे दिया, कर दिया तो क्या, 1 मिनट देना, हॉरिजॉन्टल, देखो लिक्विडिटी स्विप, मतलब बॉडी क्लोजिंग ना दे करके थोड़ा सा और नीचे करूंगा मैं, तो बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है, सिर्फ स्विप किया है इसने, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग इस पॉइंट पे मिला, अब इस पॉइंट पे मिला है तो हम आईडीएम यहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे आईडीएम मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, आईडीएम कहाँ मिला, इस पॉइंट पे, ये वाला स्विंग हमारा वैलिड है, स्विंग के पास में हमारा एक आईडीएम मिला, तो हम मार्क करेंगे आईडीएम, आई डी, आई डी, ठीक है। आईडीएम मिलते ही क्या मिल गया हमें, और अगेन फिर क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था, चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही तो हमें सबसे फिर हमारा हाई पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही चेंज होगा, किसको हम हाई मानेंगे, जब तक जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता तब तक हम क्या करते हैं, लोअर लो नहीं मार्क होता है, सॉरी लोअर हाई नहीं मिलेगा। ये इसके नीचे जाके देखोगे, जब यहाँ पे इसने बॉस किया, इस पॉइंट पे यहाँ पे जाके बॉस किया, ठीक है, यहाँ पे जाके जब इसने बॉस किया, अब हमने मार्क किया यहाँ पे हायर लोअर हाई, ये लोअर लो मिलने के बाद ये लो। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा, जो अविनाश भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा, उसके पहले ये क्या कर रहा है, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन लोअर लो, यहाँ पे, यहाँ पे हमारा क्या मिला, आईडीएम, इस पॉइंट पे हमारा आईडीएम, आईडीएम, ठीक है। आईडीएम मिलने के बाद अगेन लोअर लो, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ये आईडीएम मिलेगा हम अब इस लैग के, मतलब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है जहाँ से आईडीएम मिला, लोअर लो मिला, हाँ सॉरी क्या मार्क कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया यहाँ पे टाइम फ्रेम, हाँ सॉरी सॉरी सही था ये वाला पॉइंट पे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, आप भी कंफ्यूज हो, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। आईडीएम मिला, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ही हमें क्या मिल जाएगा, इस लेग का जो सबसे हाई वाला पॉइंट होगा ये हमारा हो जाएगा लोअर। अब ये पूछोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर भाई कहीं, फिर हम यहाँ थोड़ी ढूंढेंगे, जो सबसे नियरेस्ट वाला हाई होगा, लोअर हाई, वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो सबसे नियरेस्ट वाला हायर लो होगा, क्योंकि मार्केट अगर ऐसे ट्रेंड में चल रहा है, इस लो के नीचे हमें नहीं, इस लो के नीचे नहीं, जो नियरेस्ट लो होगा, मान लो ये लो बना है, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए तब हमारा होगा, जैसे ये अब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है,
तो इस हाई के ऊपर नहीं, इस हाई के ऊपर नहीं, जो नियरेस्ट वाला हाई होगा, ये हाई बनाया, ये चेंज करना, समझ गया? तो जो रिसेंट हाइज और लोज होता है उसके ऊपर और नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तभी हमारा पे उस तरीके का मार्केट बिहेवियर होता है। एंड देन हम आईडीएम बॉस चौक मानते हैं। फिर से देखोगे यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, बॉस किया, जैसे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो इस पॉइंट को हमारा हायर हाई, लोअर हाई कहाँ आ जाएगा, ये हमारा लोअर हाई। फिर अगर यहाँ पे देखोगे जाकर के इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लोज नहीं बनाया, चेंज कर दिया इसने कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ सॉरी चौक कर दिया इसने यहाँ पे, इस पॉइंट पे जाकर के इसने चौक कर दिया टॉप पे, ठीक है। ये चौक किया, चौक करने के बाद अगेन कैरेक्टर चेंज हो चुका है 1 मिनट टाइम पे। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करो, चीज़ें नहीं समझ में आती है मुझे मैसेज करके बताओ, अगर आप बोलोगे तो इन सारी चीज़ों के पार्ट, जैसे अगर आईडीएम में बताऊंगा तो आईडीएम में आपको समझ में आएगा कि आईडीएम के 6 रूल्स कैसे होते हैं, आईडीएम फाउंड कैसे करते हैं हम, ठीक है। इतना तो नॉर्मल नॉर्मल से मैंने हिंट दे ही दिया है आपको। नहीं समझ में आता मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं अलग अलग पार्ट पे जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होगी उस टॉपिक पे अगेन मैं वीडियो बना दूंगा, अगेन मैं एक लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ गाइज, अगर जो भी ट्रेंड लाइन इंडिकेटर वगैरह पे फंसा पड़ा है वो लोग प्लीज ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर वगैरह पे मत जाइए, एसएमसी सीखिए, एसएमसी से स्ट्रक्चर मैपिंग सीखिए। स्ट्रक्चर मैपिंग नॉर्मल अब आप सीख जाओगे, उसके बाद मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा जब एडवांस वाली, तब समझ में आएगा कि हमें ट्रेड कैसे एसएमसी वर्क करता है, कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह वर्क करता है। इसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको और दिखा दे रहा हूँ कि आप चलो मान लो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, अविनाश भाई ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं समझाने की कोशिश कर दे रहा हूँ आपको। मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कहाँ दिखाऊँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आ जाओ पॉइंट से दिखा देता हूँ। हमें आईडीएम मिल गया, इस पॉइंट पे हमें आईडीएम मिल गया, मार्केट गया है नीचे डाउन साइड में, मार्केट यहाँ डाउन साइड गया, पीओआई डन किया, पीओआई क्या होता है ये भी मैं समझा दूँ, पीओआई डन किया, डन करने के बाद अपसाइड मूवमेंट दिया। अब आप बोलोगे कि अविनाश भाई ये चीज बताओ कि आईडीएम फाउंड करने के बाद हम ट्रेड लेंगे कैसे, कहाँ से ट्रेड लेंगे, ये चीज आप पूछोगे। ओह, देखो यहाँ पे हमें आईडीएम मिला, इस पॉइंट पे हमें आईडीएम मिला, आईडीएम मिलने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम या फिर और 15-5 मिनट पे समझा नहीं, 15 मिनट पे जब मैंने आपको समझाया तो 15 मिनट पे ही समझा, ताकि आपको समझ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से मैंने समझा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। ये मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने जब किया, इसने जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे, अविनाश भाई लोअर लो बनाएगा, लोअर लो बना दिया, आईडीएम बना दिया, चलो सब कुछ मुझे मिल गया। अब यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कैसे हम ये चीज फाउंड करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, तो हमें ट्रेड लेना कैसे है, सिर्फ इतना समझा, ट्रेड लेना कैसे है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम इसमें ट्रेड कैसे बनता है, कैसे ट्रेड लेते हैं। लोअर लो मार्क हमारा, लोअर लो मार्क हुआ, ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट ने सारे पीओआईज को डन कर दिया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे समझ 1 मिनट टाइम फ्रेम के आईडीएम वगैरह को हटा, रिसेंट वाले में मैं आपको 15 मिनट पे समझा दे रहा हूँ कि हमें यहाँ पे ट्रेड हमारा कैसे बनता है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं। आईडीएम होने के बाद जो सबसे पास वाला पीओआई होता है, पीओआई का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, और उसके ऊपर को बीच में जैसे मान लो, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे ये देखो,
मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे यहाँ पे आकर के इसने आईडीएम किया। ये वाला जो हाई हाई पॉइंट है यहाँ पे 82 पे हाई पॉइंट है। अब इसने यहाँ पे जा करके इसने क्या किया था, ये वाले पॉइंट पे हमारा आईडीएम किया था। क्या किया था, आईडीएम किया था। ये बॉस चौक हटा दे रहा हूँ मैं, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम वाला है तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं टाइम फ्रेम वाले सारे हटा दे रहा हूँ। अब देखो कैसी मार्केट चौक आईडीएम बॉटम आईडीएम, ठीक है, आईडीएम मिल गया। अब आईडीएम मिलते से जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां से हम ट्रेड लेते हैं। कहाँ से, जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है उसमें हम ट्रेड लेते हैं। तो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ये था हमारा, यहाँ से देखोगे, बट इसने ब्रेक कर दिया। आप ट्रेड यहाँ पे नहीं बना सकते थे, अपसाइड के लिए यहाँ पे मूवमेंट आप नहीं देख सकते। मार्केट पूरा डाउन साइड है, उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन साइड में है। जो एक्सट्रीम वाला, इस लैग का एक्सट्रीम वाला पीओई हुआ, जैसे ये एक लैग है यहाँ पे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो लैग कहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट से, यहाँ से लैग शुरू हुआ। इस लैग में ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक एफवीजी, यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बचा था एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बचा था। लैग कौन सा है, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रीवियस लैग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये वाला लैग यहाँ पे शुरू हुआ। एक लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, मैं आपको करके दिखा दूंगा तो फिर दिखेंगे। और उसके ऊपर एफबीजी, ये एफबीजी था जिसको मार्केट ने फील नहीं किया था। इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को मार्केट को फील करने आना था। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी को फील किया, फील करते से मार्केट अपसाइड मूवमेंट। ट्रेड कहाँ से लेंगे, यहाँ से ट्रेड लेंगे, या फिर इसी में ही, जैसे यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे आकर के टैप हुआ, 1 मिनट पे आते हैं, और ये ट्रेड मैंने लाइव में पकड़ाया था, अभी हाल फिलहाल में ये ट्रेड हमने पकड़ाया था। और मैंने बोला भी था कि ऑल टाइम हाई तक आप देख सकते हो। देखो ये मैं उसको मार्क कर ले रहा हूँ ताकि आपको, हाँ ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला सबसे लो वाला पॉइंट ये है जहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को नहीं लिया इसने, ठीक है। तो पहले नॉर्मल एग्जांपल से समझा दूँ, देन उस पर आता हूँ मैं। मार्केट जब भी ऐसे ट्रेंड अपसाइड में चल रहा है, ठीक है, तो कौन से वाले में आएगा, या तो ये पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करके अपसाइड देगा, या फिर अब ये दूसरे वाले से छोटा सा रिजेक्शन लेगा, आएगा छोटा सा रिजेक्शन ले सकता है यहाँ से, बट पूरा मूवमेंट यहाँ तक नहीं देगा, यहाँ छोटा सा मूवमेंट देगा, आएगा। और एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, जिसको लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक या फिर लास्ट वाला, बाकी के 3 ऑर्डर ब्लॉक 4 ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं ट्रेड होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड होगा एंड यहाँ तक का हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का टारगेट। अभी एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जो इस पॉइंट पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहा, जहाँ पे आकर के मार्केट टैप हो रहा है, 1 मिनट टाइप फ्रेम पे हम एंट्री लेंगे। कैसे लेंगे, मार्केट आके अपना ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो चुका है, अब इंतजार करो कि कौन सा, जैसे ये वाला लैग है, टैप हुआ, टैप होकर के मार्केट अपसाइड मूवमेंट, वापस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री बता रहा हूँ आपको, वापस मार्केट आया, यहाँ से अपसाइड गया, मार्केट वापस यहाँ पे आया, और जो पास वाला ऑर्डर ब्लॉक है, जो इस लैग का, जैसे ऑर्डर ब्लॉक टैप कर रहा है मतलब अपना पीओई डन कर रहा है, उसके बाद जो री एंट्री का मौका मिलता है हमें पॉइंट पे, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर का ये एफवीजी, मार्केट के पास यही फील करने वाला बाकी था, इसको फील किया, यहाँ से हमने ट्रेड बोला था लेने के लिए, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से यहाँ पे, और ट्रेड ऑफ स्ट्रक्चर तक, यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ तक टारगेट डन, यहाँ तक इसने टारगेट डन। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, ये अगले लेक्चर में आप लोगों को समझा दूंगा मैं, ठीक है। सभी को हर हर महादेव, आशा करता हूँ समझ में आया हो, ना आया हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।